नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज की हमारी टॉप स्टोरी ऑपरेशन लाल सिलेंडर। जी हां, आज हम उन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जो महीनों आपको लूट रहे हैं, सालों से लूट रहे हैं। हर दिन जब आपकी रसोई में चूल्हा जलता है तो ये लुटेरे आपकी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा उड़ा ले जाते हैं। ये हर उस हिंदुस्तानी से जुड़ी खबर है जिसके घर में एलपीजी पर यानी कि गैस सिलेंडर से खाना बनता है। घर में जो सिलेंडर आते हैं वो अक्सर कम आते हैं। कभी कभी तो बहुत कम निकलती है। कभी जैसे 25 दिन चला लेते थे, अब कभी कभी 20 दिन 18 दिन गैस चलती है। 1 महीने का बजट बना के रखा था उन्होंने और वो 25 ही दिन में खत्म हो जा रही है। आपका सिलेंडर इनसे भी कम क्यों चलता है? जिस एलपीजी सिलेंडर के लिए आप हर महीने पूरे पैसे देते हैं, आखिर उसे कौन लूट रहा है? आपके किचन का बजट बिगाड़ने वाले लुटेरों के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 24 की टीम दिल्ली की सड़कों पर अपने कैमरा और माइक के साथ निकल गई। दिल्ली के पॉश हौज खास इलाके में हमारी नजर एक टेम्पो पर पड़ी जिसमें एलपीजी सिलेंडर लदे हुए थे। न्यूज 24 संवाददाता राहुल प्रकाश जैसे ही टेम्पो के पास पहुंचे, कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बीच बाजार में ही आपके और हमारे किचन में पहुंचने वाली गैस की लूट हो रही थी। एक बार फिर से देखिए कैसे आपकी गैस को बीच बाजार में चंद रुपयों के मुनाफे के लिए ये शख्स लूट रहा है। भरे हुए सिलेंडर पर कुछ इस तरह से गैस चोरी के खाली सिलेंडर रख दिए गए थे और भरे सिलेंडर से खाली सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने का काम शुरू हो गया। और एक दिन में कितना कर लेते हो? नहीं करते, बता दो, मर हम आपको इस गैस चोर का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये गैस चोरों के नेटवर्क का बहुत छोटा हिस्सा है। जैसे ही शख्स की नजर कैमरे पर पड़ी और इसे लगा कि चोरी पकड़ी गई है, इसने एक झटके में नया तर्क गढ़ लिया। कहने पे किसी के कहने पे नहीं। कितना पैसा मिलता है इसको करने में? तो फिर क्यों कर रहे हो? किसको बेचोगे सिलेंडर? घर के लिए कर रहे थे। किसके घर के लिए कर रहे थे? अपने घर के लिए। घर के लिए करोगे तुम? ये बाहर सड़क पे आके करोगे? घर के लिए नहीं करेंगे। गर्दन फंसी देखकर तुरंत इस गैस चोर ने माफी मांगने में ही भलाई समझी, लेकिन मौका मिलते ही पूरी रफ्तार से भागने लगा। आपने देखा किस तरीके से गैस चोरी, जो एक इलीगल काम है, एक एजेंसी मोहिनील जिसके लिए ये जो ऑटो चला रहा था, इसका टेम्पो चालक था, जो गैस को चोरी कर रहा था, खुद अपने मुंह से बयां कर रहा था कि वो क्या कर रहा था। हालांकि उसने इस बात को कबूला भी कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो हमारे सामने से अब भागता हुआ नजर आया, साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये पूरा एक रैकेट है जो इसमें काम करता है। कहीं सरेआम गैस की लूट देखकर बाजार में मौजूद लोग दंग थे। उनकी समझ में आ गया कि क्यों उनका सिलेंडर अब 25 से 30 दिन की जगह 15 से 20 दिन में ही खत्म हो जा रहा है। हाँ, आप लोगों को पता है यहाँ पे होता है ऐसा? नहीं, कई जगह होता है। हाँ, कई जगह करते हैं, गैस में कम गैस करते हैं। तो आप लोग इनको बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं, क्या करते हैं, झगड़ा करने को उतार हो जाते हैं। 2-4 आदमी रख रखे इन्होंने। बहुत गलत है। हाँ, ये चोरी बहुत गलत है। उसके बाद न्यूज 24 की टीम दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पहुंची। वहां भी सरेआम आपकी किचन में पहुंचने वाली गैस की लूट हो रही थी। खुफिया कैमरे में हिंदुस्तान के गैस चोरों की तस्वीर कैद हो रही थी। हम आपको सुनाते हैं कि डंके की चोट पर कैसे गैस की लूट का खुला खेल होता है। तो पन्ना कमा रहे हैं।
अरे एक चीज को करके दूसरे को दे रहे तो दूसरे का पेट भरी रहे हैं और ऐसे ऐसे को भर रहे हैं गरीब है जो बिल्कुल महा लंबा न ले सके जो बेचारे ऐसी है कि फतेहपुर के बिल्कुल गरीब फॉलो कर रहे हैं समाज सेवा परिवार खोलने को भी गाड़ी खड़ी करवा दी है। ये गैस चोरों की आपस में बातचीत हो रही थी जो न्यूज 24 के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आपने सुना कितनी बेशर्मी के साथ ये गैस चोर अपने गलत काम को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सरेआम लूट को समाज सेवा बता रहे हैं और ऐसे ऐसे को भर रहे हैं गरीब है जो बिल्कुल महा लंबा न ले सके जो बेचारे ऐसी है कि फतेहपुर के बिल्कुल गरीब फॉलो कर रहे हैं समाज सेवा परिवार खोलने को भी गाड़ी खड़ी करवा दी है। ऐसी ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में कई जगह दिखी। सरेआम आपकी रसोई में पहुंचने वाली एलपीजी की लूट हो रही है। भरे सिलेंडर से खाली सिलेंडर में गैस निकालने का काम बेहद खतरनाक होता है, लेकिन लोहे की ये नाली नुमा चीज गैस निकालने का काम बहुत आसान कर देती है। गैस चोर इस यंत्र को अपनी कोड भाषा में बांसुरी के नाम से जानते हैं। और जब वो पेट्रोलियम कंपनीज की फैक्ट्री से सिलेंडर निकलता है तो पूरा भर के निकलता है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास जाता है, डीलर के जो आदमी हैं वो घर घर पहुंचाते हैं, तो इस चेन के अंदर कहीं भी इसमें से गैस निकाली जा सकती है। और जो चोरी करने वाले हैं उन्होंने सिस्टम ये करा हुआ है कि एक भरे हुए सिलेंडर से कुछ गैस निकाल के दूसरा सिलेंडर भर लो और चार सिलेंडर के 6 कर दिया आपने और 2 के फालतू पैसे ले लिए। और भरे सिलेंडर को खाली सिलेंडर के सामने लिटा दिया जाता है, फिर बांसुरी से दोनों को जोड़ दिया जाता है। कुछ मिनट के इंतजार के बाद आपके सिलेंडर से गैस निकल जाती है और फिर वो सिलेंडर आपके पास पहुंचा दिया जाता है, वो भी सील बंद कर। राहुल प्रकाश, न्यूज 24, दिल्ली। वैसे सिलेंडर से गैस निकालने का ये खेल काफी पुराना है और दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोग गैस लूट से परेशान हैं। उनकी रसोई का बजट हर महीने बिगड़ता है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? हिंदुस्तान के लोगों को इससे और इस महालूट से आजादी कब मिलेगी? हिंदुस्तान के आम आदमी के खून पसीने की कमाई सिर्फ लोहे की इस मामूली पाइप से हॉकर लूट रहे हैं। इस महालूट का सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ रहा है, जिनका हर महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। सिलेंडर आते हैं अक्सर मतलब कम आते हैं और कई बार 3 सिलेंडर 2 सिलेंडर आते हैं, मैं वापस कर देती हूँ क्योंकि इस कदर के महंगाई का जमाना है और 2 सिलेंडर जरूर से 3 दिन लगाना पड़ता है। चोरी होती है, उसमें पानी मिला देते हैं, इससे हमारे बजट पे बहुत असर पड़ता है। अगर हम देखें जो चीज हमारी 1 महीना गैस चलने वाली होती है वो 20 दिन में ही खत्म हो जाती है। जब सिलेंडर में गैस कम होने का शक हुआ तो लोगों ने घर में कांटा खरीदना शुरू कर दिया। गैस तौल कर लेने लगे, लेकिन हॉकर्स ने इसकी भी काट निकाल ली। निकाले गए गैस की जगह सिलेंडर में पानी भरना शुरू कर दिया, जबकि गैस की चोरी रोकने के लिए पहले से ही सख्त नियम हैं। और कंज्यूमर जब उसके पास आता है तो उसके पास कोई साधन नहीं है जानने का कि इसमें वेट पूरा है या नहीं, पर उसके लिए रूल है। रूल ये है कि हर डीलर जो है गैस का, वो जब उसका आदमी डिलीवरी करने जाएगा तो उसके पास मशीन होनी चाहिए कि आपकी मांग पर वो उसका वजन करके दिखाएगा और कितना वजन है उस पर लिखा हुआ है गैस सिलेंडर पे कि भरा हुआ इतना वजन है, उससे कम हो तो आप वापस कर दो। अब जरा आप याद कीजिए कि आपको कितनी बार हॉकर्स ने सिलेंडर को कांटे पर तौल कर दिखाया है। हॉकर हमेशा अलग तरह की कहानी काट देते हैं और जेब कटती है हिंदुस्तान के आम आदमी की। गैस चोरी एक आम बात हो गई है। फिर हमने सिलेंडर वाले से पूछा, जो तोलने वाला जो सिलेंडर हमारे यहाँ सप्लाई करता है उसको पकड़ा के भी इसमें कम है, तो उनका कहना है कि हमें जो डीलर है उससे सैलरी नहीं मिलती, हम इसके ऊपर ही उसको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में करके और वो करते हैं। और सील भी उनके पास एक डुप्लीकेट होती है, वो सील भी लग जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एलपीजी में महालूट पर कब रोक लगेगी? जिन एजेंसी मालिकों के यहाँ से सिलेंडर्स की गैस चोरी होती है उन पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा हॉकर गैस चोरी कैसे कर रहा है? इसकी कई वजह हैं। एजेंसी मालिक सिलेंडर बांटने का काम ठेकेदारों के हवाले कर देते हैं। हॉकर ठेकेदार का कर्मचारी होता है जिसे बेहद कम सैलरी दी जाती है या नहीं दी जाती है।
हॉकर्स को कहा जाता है कि गैस चोरी करो और चोरी के पैसे में एजेंसी मालिक से ठेकेदार और हॉकर का हिस्सा लगता है। एजेंसी मालिक से पूछताछ होती है तो वो कह देता है कि ऐसा कोई हॉकर मेरी कंपनी में काम ही नहीं करता। और इस तरह से आपके सिलेंडर से गैस चोरी का सिलसिला बराबर चलता रहता है, वो भी बिना कार्रवाई के डर के। लेकिन आम लोगों को चूना लगाने का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जब एक उपभोक्ता संस्था ने इसका केस किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने तो कहा था कि जब फैक्ट्री से माल निकल रहा है तो फैक्ट्री से ही वो कम भर के निकल रहा है। हाँ, परंतु वो कमी बहुत कम थी, 5% 4% की होगी, पर उन्होंने कहा कि अगर 5% भी है तो इतने बड़े देश में कितना नुकसान हो गया कंज्यूमर्स का। मतलब रसोई गैस में महालूट की जड़ें बहुत ऊपर तक हैं। इतना ही नहीं, सिलेंडर पर जिस सील का हवाला अक्सर हॉकर देता है उसमें भी कोई दम नहीं है। इस काले कारोबार से जुड़े लोग कॉर्क में लगने वाली कंपनी के डुप्लीकेट रैपर छपवा लेते हैं और सिलेंडर को सील करने वाली मशीन भी बाजार में 6 से 10 वाली मशीन भी बाजार में 6 से 10 हजार रुपए में आराम से मिल जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि एलपीजी इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तान के 16 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं से कब तक धोखा होता रहेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब इस काले कारोबार, इस गोरख धंधे को रोकने के लिए सरकार जुगत भिड़ा रही है। गैस चोरी रोकने के लिए सरकार अब बाजार में पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर लाने की तैयारी में है। इनमें खास बात क्या है, सिलेंडर को देखकर ही पता चल जाएगा कि उसमें से गैस निकाली तो नहीं गई है। पारदर्शी सिलेंडरों की कीमत 3000 रुपए तक होने का अनुमान है। ये ग्राहकों के लिए 5, 7, 9 और 14 किलो के साइज में उपलब्ध होंगे। ऐसे सिलेंडरों के बाजार में आने के बाद से एक तो गैस की चोरी खत्म हो जाएगी और दूसरा ये बहुत हल्के होंगे।